श्री राधे कहती है, हे सखी, तुमने कोई स्वयं ने अपने प्रियतम के प्रति अन्याय तो नहीं कर दिया, क्योंकि अन्याय ही पाप है। पाप का फल दुख है और अन्याय करके उसका बोध तुरंत हो तो उस बोध से भी दिल में वेदना, दुख उद्भव होता है कि ये मैंने क्या किया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसकी शांति का उपाय क्या? पतिव्रता को उल्टा कह देना अन्याय है, पाप है, अपराध है। साधु को शैतान कह देना अन्याय है, शैतान को साधु कह देना वो भी अन्याय है। उल्टा को पतिव्रता कहना वो भी अन्याय है। किसी के प्रति भेद दृष्टि रखना भी अन्याय है। इसलिए जिनका अन्याय किया उससे न्याय करो, उससे क्षमा मांगो। यही है सच्चा प्रेम, कि जहां अभिमान नहीं है। अगर प्रेम में अभिमान हो तो बगल बगल में बैठने पर भी कोसों मील की दूरी होती है दोनों के बीच में, और अगर अभिमान न हो तो कोसों मील दूर होने पर भी दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं होती। हे प्यारी सखी, अगर तुमसे कोई अन्याय हो गया तो जाके उस अन्याय का न्याय करो, क्षमा मांग लो, तो तुम्हारा ये दुख वेदना शांत हो जाएगी। श्री राधे सखी से आई हुई रमणी से, जो स्वयं श्री कृष्ण है, उस रमणी से 5वां सवाल पूछती हुई कहती है, क्या कोई खल व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे कांत के पास मिथ्या अभियोग लगाकर प्रीति को नष्ट करने के लिए चेष्टा तो नहीं कर रहा? क्या इसीलिए तुम दुखी हो रही हो? इसके उत्तर में है कि ये अभियोग बड़ा भयंकर होता है। धोबी ने सीता माता पर कलंक का अभियोग चलाया। उस खल के अभियोग के कारण सीता जी और राम जी के बीच भेद न होने पर भी व्यवहारिक दृष्टि से अलग होना पड़ा, परंतु उनका प्रेम टूटा नहीं। दूर होने पर भी दिल से वो एक ही रहे। तुम्हारा तुम्हारे प्रियतम का प्रेम निष्काम, निरुपाधिक, सच्चा है तो तुम निश्चिंत हो जाओ। कोई खल उसे भंग नहीं कर सकता। झूठ बात सुनकर प्रेम तोड़ दे प्रियतम और तुम पे श्रद्धा विश्वास न रखे तो ऐसे प्रेम का टूटना ही अच्छा। वहां निष्काम, निरुपाधिक, सच्चा प्रेम नहीं है, वहां पे सकाम प्रेम है, मतलब वाला प्रेम है। ऐसे प्रेम को जीकर तुम क्या करोगी? क्योंकि सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं है। कितना भी प्रेम टूटने का बड़े से बड़ा कारण आ जाए तो भी जो प्रेम न टूटे लेकिन दिन ब दिन बढ़ता ही जाए, उसे प्रेम का स्वरूप कहा है। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारा प्रियतम का सच्चा प्रेम है तो तुम निर्भय हो जाओ। कोई भी खल दुष्ट तुम्हारा इस प्रेम तोड़ नहीं सकता। उसका मिथ्या अभियोग मिथ्या ही रह जाएगा। हे सखी, राधे प्रश्न कर रही है, हे सखी, जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है वह मंद अथवा दुर्भागा होने के कारण तुम्हारा अभिप्रेत नहीं है, इसीलिए उसके प्रति घृणा भाव का पोषण कर रही हो, ऐसी बात तो नहीं है? होता है कभी कभी संसार में। तो इसका उत्तर है कि प्रेम ही जग में सार है और कोई सार नहीं। प्रेम ही जग में सार है और कोई सार नहीं। अगर वो पुरुष जो तुम्हारा प्रियतम है वो मंद हो,
या दुर्भागा हो। इसी के कारण तुम्हारा मन हट गया हो। तो मंद न हो और दुर्भागा न हो, उसके पास धन भी हो, स्वास्थ्य भी हो, हर वैभव तुझे घर में लाके दे, पर तुझे प्रेम न करे, अन्य स्त्रियों से प्रेम करे, तो बता, तो क्या तुम सुखी हो जाओगी? इस पुरुष के प्रति तेरा घृणा भाव न होगा क्या? तुम्हें सब कुछ मिले, प्रियतम का प्रेम ना मिले, तो क्या तुम सुखी हो जाओगी क्या? इसीलिए समझाती हूं, धन आदि, रोग आदि पे दृष्टि मत रख। 2 साड़ी में चला लो, सुखी दाल रोटी खा लो, परंतु प्रेम के संग जीवन जियो। धन आदि में भाव है तो तुम मूर्ख हो, अनित्य से प्रेम कर रही हो। जगत, वस्तु, शरीर सब दुखालय है, अशाश्वत है, लेकिन प्रेम शाश्वत है, सुखालय है। अतः पति के प्रति इस कारण से घृणा भाव मत कर, उस पति से प्रेम कर। शरीर का भाव जो रख के, संसार का भाव रख के अगर तुम्हारा प्रेम है तो तुम प्रेमी नहीं हो, तुम सकामी हो, स्वार्थी हो। इन चीजों से दृष्टि हटा के सच्चा प्रेम करो। प्रेम ही जग में सार है और कोई सार नहीं, अमित सुख प्रेम देता है और कोई नहीं।